ये देखे सर जी, ये कब्र है। बारिशों ने क्या हाल कर दिया है, सारी अंदर जा चुकी है। ये तो वाकई काफी टूटी फूटी पड़ी है। बस मैं अब्बा जी को दफनाने के बाद दुबई चला गया था, कल ही वापस आया हूँ 2 साल बाद। जी जी, मुझे पता चला था, इसीलिए तो मैंने आपका नंबर लेके आपको कॉल की। ये देखें कि क्या हाल हुआ पड़ा है। अच्छा किया तूने बता दिया। पक्की बात है यही कब्र है अब्बा जी की, क्योंकि मुझे सही से याद नहीं है। दफनाने के बाद मेरा आना ही नहीं हुआ यहाँ पे। तो सर जी, हमारा तो काम ही यही है। वैसे भी ये कब्र मेरे अब्बा की हाथ की बनाई हुई थी। मुझे बता दो कि कितना खर्चा आएगा, मैं आपको दे देता हूँ। और कितने दिन में तैयार हो जाएगी? सर जी, तैयार तो 1 दिन में ही हो जाएगी। अगर आप कच्ची बनवाना चाहते हैं तो 8,000, अगर पक्की बनवाना चाहते हैं तकरीबन 15,000 खर्चा आ जाएगा। नहीं, पक्की तो नहीं बनवानी, बनवानी तो मट्टी वाली है। आप ऐसा करें, मेरे साथ चलें, मैं आपको घर से पैसे उठा देता हूँ। यासीन, जी नदीम भाई। ये लो 2,000 रुपए। मैंने सुबह जो आपको कब्र का कहा था वो बना दे। जी ठीक है नदीम भाई। वैसे ये सेठ कौन था? पहले तो इसे कभी नहीं देखा कब्रिस्तान आते हुए। ओ भाई, ये दुबई होता है। ये 2 साल पहले आया था अपने अब्बा की वफात पे और दफना के वापस चला गया था, और कल ही आया है दोबारा। आपको एक और मजे की बात बताऊं? मजे की बात? वो कौन सी? ये वाली तो इसके बाप की कब्र है ही नहीं। इसके बाप की कब्र तो साथ वाली पड़ी है जो सही सलामत है। जो टूटी हुई कब्र है ना, उसके वर्षा तो मुझे कल ही पैसे दे गए थे बनाने के लिए। अरे वाह भाई वाह, टूटी हुई कब्र बन जाएगी तो इससे वर्षा का काम भी हो जाएगा और सेठ भी राजी हो जाएगा। बड़ा दिमाग लगाया तूने। ओ भाई, जब पैसा कमाना हो तो दिमाग लड़ाना पड़ता है। अब एक और काम भी करने जा रहा हूँ। इन कब्रों के ऊपर से सारी खज्जी की छड़ियाँ उठा लेता हूँ और बाहर रख देता हूँ बेचने के लिए। ठीक है भाई ठीक है, कल सुबह तक तैयार हो जाएगी कब्र। भाईजान, मर्जी है आपकी। दुबई से वापस आकर तो आप इतने मसरूफ हो गए कि बैठने का टाइम ही नहीं निकाल रहे हो। नहीं नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मैंने सोचा था कि नाश्ता इकट्ठे करेंगे, लेकिन अचानक मुझे कब्रिस्तान जाना पड़ा अब्बू की कब्र की मुरम्मत के लिए। कब्र की मुरम्मत के लिए? लेकिन भाई जानता है अब्बू की कब्र को मुरम्मत की जरूरत तो नहीं थी। मैं अभी हफ्ता पहले तो अपने भाई के साथ उसकी कब्र बनवा के आया हूँ। बनवा कर आए हो? क्या तुम सच कह रहे हो? जी जी भाईजान, मैं सच कह रहा हूँ। आप चले मेरे साथ, मैं आपको दिखा आता हूँ। ये देखे भाईजान, ये वाली कब्र है। ये तो बिल्कुल ठीक है, हफ्ता पहले तो बनवाई है मैंने। अच्छा, तो ये वाली कब्र है? मुझे तो उसने कहा है वो वाली कब्र है जहाँ खड़ा हुआ पड़ा है। नहीं नहीं भाईजान, उसने गलत बयानी किया आपके साथ। मैं तो हर हफ्ते आता हूँ कब्रिस्तान अब्बू और भाई की फायदा खाने के लिए। देखो तो सही क्या हाल है इनका, कैसे मुझसे झूठ बोलकर पैसे ले लिए। मैं भी इसको बुला के जरा करता हूँ इसकी। हेलो नदीम भाई, मैं वारिस बात कर रहा हूँ, जो सुबह आपको अब्बू की कब्र बनाने का कह कर गया था। जी जी सर, वो कल सुबह तक तैयार हो जाएगी, आप फिक्र ना करें। ठीक है, कोई बात नहीं है, वो हो जाएगी कब्र। लेकिन मैंने आपको कॉल इसलिए की है कि एक और कब्र भी तैयार करनी है। अगर आप इधर पास हैं तो आ जाएं। अच्छा अच्छा, और कब्र? आप बताएं किधर खड़े हैं, मैं अभी आ जाता हूँ। मैं इधर ही अपने अब्बू की कब्र के पास ही खड़ा हूँ, आ जाए। जी जी सर, किधर है कब्र, चले दिखाएं। चलने की क्या बात है, ये कब्र सामने है, ये तुमने बनानी है। सर क्यों मजाक कर रहे हैं? ये तो आपके अब्बा जी की कब्र है, आप पहले ही कह चुके हैं बनाने के लिए। मजाक तो आप कर रहे हैं मेरे साथ। अब्बा जी की कब्र वो तो नहीं, बल्कि ये है, ये तो सही सलामत पड़ी है। नहीं साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ओ बकवास बंद कर भाईजान। दुबई से मैं तो यही रहता हूँ, हर हफ्ते आता हूँ कब्रिस्तान। गलत बयानी हुई है। अच्छा, फिर मुझे कोई गलत फहमी हुई होगी। वो वाली कब्र नहीं, फिर ये वाली होगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हराम कमाने में इतने अंधे हो गए हो कि जरा भी एहसास नहीं है। किसी को झूठी कब्र बनाने के नाम से लूट रहे हो। कम से कम माह रमजान के महीने का तो ख्याल कर लेते। साहब गलती हो गई है मुझसे, मैं आपसे झूठ बोल बैठा। मुझसे नहीं, पता नहीं कितने लोगों से तूने इस तरह धोखा किया होगा। तुम्हारा तो बंदोबस्त मैंने कर दिया है। पुलिस को हमने कॉल कर दिए, वो आती होगी तुम्हें पकड़ने के लिए, ताकि तुम किसी दूसरों के साथ तो ऐसा ना कर सको। पुलिस? नहीं नहीं साहब, मेरे माँ बाप की तौबा, ऐसा ना करो, मुझे माफ कर दो, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। मैं आंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। साहब ऐसा ना करो। दोस्तों, इस मैसेज को सदका जारिया समझकर शेयर करें।
हो सकता है आपके एक शेयर करने की वजह से किसी की इस्लाह हो जाए। शुक्रिया।